हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं धीरज बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। जी सर, बोलिए ना। हाँ सर, बताइए मैं क्या जानकारी दे सकता हूँ? बोल रहा था ना सर कि जैसे मेरे दादाजी हैं, एज लगभग 85 के आस-पास हो गया। 85 ठीक है। जी। तो कुछ दिन पहले मतलब 2-3 महीना पहले ही हम लोग को पता चला था भेलोर में हाँ, हाँ। कि उनको लंग्स में कैंसर है। अच्छा, 2-3 महीना पहले डिटेक्ट हुआ? जी। जी। तो डॉक्टर से दवा वगैरह तो चल रहा था। आपका नाम क्या है, शुभ नाम सर? अभय कुमार हुआ। अभय जी, हाँ, बोलिए सर प्लीज़। तो वहाँ से दवा-ववा तो चल रहा था, लेकिन डॉक्टर जितना भी था वो इसका उपाय सिर्फ़ कीमो ही है हुँ, हुँ, अंग्रेजी में। तो हुँ, कीमो के लिए सारा डॉक्टर ने मना कर दिया कि कोई भी रिस्क नहीं लिया। ठीक है। तो जनरली यही चीज़ हुआ है। और अभी क्या है कि पहले तो शरीर चलिए थोड़ा हटा-कटा था, हुँ, अभी हुँ, शरीर पूरा डाउन होना चालू हो गया और लंग्स से चालू होकर के वो बोन तक पहुँच गया है, रीढ़ की हड्डी में। ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी में क्या है कि डॉक्टर ने मना किया कि झुक नहीं सकते, जैसे झुकेंगे तुरंत टूट जाएगा। अच्छा, ठीक है। हेलो। हाँ, बोलिए ना। हाँ, अभी एट प्रेज़ेंट अगर मैं पूछूँ हुँ, फ़िज़िकली क्या-क्या कष्ट है, ये थोड़ा बता पाएँगे? बोन का हड्डी में पूरा दर्द है। दर्द है, हाँ, और तो उठ ये नहीं पा रहे, दर्द पहले क्या था किसी कि चलते-फिरते कि थे, हाँ, हाँ। अब चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये रीढ़ के बोन में जो दर्द रहता है, वो जी, किसी स्पेसिफिक टाइम में ज़्यादा रहता है, कम रहता है, 24/7 रहता है? ये थोड़ा-सा बताइए। 24/7 ही है अभी। अच्छा, मतलब 24/7 समान रूप से दर्द होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ऐसा कभी कुछ? घट जाता, कभी बढ़ जाता है। अच्छा, अच्छा। किस समय ज़्यादा होता है, ये कुछ आप लोगों ने नोटिस इसका किया? इसका तो कोई टाइमिंग नहीं है सर, दिन अच्छा, में भी, रात में भी, कभी भी। जैसे सोते वक़्त भी दर्द में रहते हैं वो? हाँ, अच्छा, तो सोते वक़्त दर्द कुछ कम होता है कि पैरेलल आप देख रहे हैं नहीं कंटीन्यूअस थोड़ा आराम रहता है, लेकिन दर्द रहता है। दर्द रहता है लेकिन थोड़ा आराम रहता है, अगर मैं दिन भर की तुलना करूँ सोते वक़्त की तो, है ना? जी, तो एक तो कष्ट ये बताया कि आपने ये रीढ़ की हड्डी में बराबर दर्द बना रहता है, उसके अलावा कोई और कुछ अभी कष्ट बोल जो भी नहीं पा रहा है सही से, हाँ, बोल भी नहीं पा रहा है सही से। बोल भी नहीं पा रहे हैं। जी, और बोलने में थोड़ा खाने-पीने ज़्यादा में कोई कष्ट, स्टूल पास होने में, ये सब में? पेशाब वगैरह? ऐसा कुछ कष्ट नहीं है, हाँ, हाँ। बट पेशाब बाथरूम पहले तो हो रहा था, अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है। अच्छा, ये टॉयलेट इंडियन यूज़ करते हैं या फिर वेस्टर्न? इंडियन, लेकिन इंडियन अभी यूज़ करते हैं, तो अभी मतलब तो वो इंडियन टॉयलेट में आराम से बैठ रहे हैं, टॉयलेट वगैरह पास हो जा रहा है, ये सब चल रहा है? हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभय जी क्या है, खास करके इस तरह के समस्याओं में हम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में भी जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह के दवा दें, किस तरह का दवा नहीं दें, क्योंकि जी, इस तरह के समस्याओं में हम किसी भी प्रकार के आँख मूंद के कोई भी दवा हम दें, ऐसा स्थिति में हम नहीं होते हैं। नहीं, नहीं तो यहाँ हाँ, पर जिनको भी दिखाया था ना, हाँ, तो हाँ। इनको कोई दवा ऐसे दिए नहीं, सिर्फ़ मन का, क्योंकि दादाजी लोग को पता नहीं कि क्या है, नहीं है। हुँ, हुँ। तो मन का संतुष्टि के लिए ऐसे ही थोड़ा बहुत ताकत वगैरह का, बाथरूम होने का, ये सब दवा दिए हुए हैं बस। चलिए, क्योंकि वो तो बोले कि इसमें कोई दवा चलेगा ही नहीं। जी, जी। तो अभय जी एक अच्छी बात ये है कि हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, जी, सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें किसी प्रकार का दवा हमें इस्तेमाल नहीं करना होता है। ना ठीक है, टैबलेट है, ना कैप्सूल है, ना पाउडर है, ना लिक्विड है ना? ये ठीक है, एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको थेरेपी देते हैं। और इस ठीक, डिवाइस से थेरेपी देने का मतलब है, इसको हम जैसे ही चालू करते हैं तो इससे गर्म हवा जैसा निकल रहा है ये महसूस होगा। ठीक है, तो दरअसल साइंटिफिक वे में इसका पूरा रिसर्च करेंगे तो वो गर्म हवा नहीं होता है, वो टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु अगर बोलेंगे तो वो ये है कि हम किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इनटेक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ दवा ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है? ठीक है, और जिस मरीज को हम इस डिवाइस के माध्यम से थेरेपी देते हैं, उनके शरीर को हम स्पर्श भी नहीं करते हैं, टच भी नहीं करते हैं। उनके शरीर से 2 ढाई इंच की दूरी से, चूँकि ये गर्म हवा है, तो जब हम थेरेपी देते हैं तो सामने वाले से पूछते हैं कि ज़्यादा गर्म लगेगा तो बताइए। तो गर्म कितना लग रहा है उसके हिसाब से दूरी कम या ज़्यादा करते हैं। और पूरे शरीर में लगभग 12-13 पॉइंट होता है, जहाँ हम 2-2 मिनट करके ये थेरेपी, ये फ्रीक्वेंसी उनके शरीर में प्रवाहित करते हैं। और ठीक है, खास करके रीढ़ की जो हड्डी होती है, जी, स्पाइनल पूरा, उसमें जी, हम लोग 5-6 मिनट अलग से देते हैं, पूरा टॉप टू बॉटम। ठीक है, और इसको मैं आपको ज़्यादा जानकारी के लिए, मैं अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कुछ वीडियो, कुछ मटेरियल मैं भिजवा दूँगा। लेकिन ठीक, आपको सारांश मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट है क्या? इसका आधार क्या है? बेस क्या है? ठीक है, देखिए, हम इंसानों के शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है? जी, तो वो कोशिकाएँ जब हमारा शरीर हेल्दी होता है, आप कह सकते हैं स्वास्थ्य के शिखर पे जब हमारा शरीर होता है, तो हमारे जी, शरीर के कोशिकाओं का एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है।
और जब हम थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन हो जाती है। हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा डाउन हो जाती है। और जब जैसे कोई क्रोनिक डिजीज हो जाए लाइक कैंसर, तो उस समय हमारे शरीर के कोशिकाओं का एक-एक कोशिकाओं का जो अपना फ्रीक्वेंसी होता है, वो बिल्कुल डाउन बॉटम में चला जाता है, ऐसा समझें। ठीक है। तो ये जो डिवाइस फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस करती है, वो वैसा फ्रीक्वेंसी है जब हमारा सेल, हमारे शरीर के कोशिकाएं ऑप्टिमम हेल्दी होती हैं, उस समय जो उनके कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी होता है, सेम टू सेम वही फ्रीक्वेंसी ये डिवाइस प्रोड्यूस करती है। ठीक क्योंकि है। हमारे शरीर का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बॉटम में चला गया है, तो हम लगातार कुछ सप्ताह, कुछ महीनों तक शरीर के अलग-अलग पॉइंट से इस फ्रीक्वेंसी को बाहरी सोर्स से जब हम अपने शरीर में प्रवाहित करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, हमारे सेल का जो फ्रीक्वेंसी है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका लेवल अप होता है। और जब हमारे सेल के फ्रीक्वेंसी का लेवल अप हो जाता है, तो हमारे शरीर का जो बोलते हैं ना, वो भगवान के द्वारा दिया गया शक्ति है, हर इंसान के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे खुद की बीमारी को वो खुद ठीक करता है। ठीक। दरअसल हमारा शरीर खुद में एक डॉक्टर है, जो हर बीमारी से लड़ने की क्षमता भगवान ने इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट हमें दिया है। तो ये डिवाइस से जब हम थेरेपी देते हैं, तो ये एक ही काम करता है, हमारे शरीर के हर कोशिकाओं का जो फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया है, वो धीरे-धीरे, धीरे उसको लेवल अप करता है। और जब वो धीरे-धीरे लेवल अप होता है, तो शरीर अपने हर कोने का एक-एक स्वास्थ्य समस्याओं को वो अपने खुद से ठीक करने लगता है। तो दरअसल ये कहें कि ये डिवाइस से थेरेपी देने से ये बीमारी ठीक करता है, ये उचित नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे शरीर को वैसा माहौल देता है कि हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को दूर करे। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए ये हम लोग 2 तरीके से थेरेपी दे सकते हैं। एक तो प्रतिदिन हम उनको बोलेंगे कि एक काम कीजिए, डेली आके थेरेपी दे दीजिए। एक सेशन जो होता है, एक मरीज को हम 12-13 पॉइंट में 2-2 मिनट करके देंगे, और रीढ़ की हड्डी में 5-6 मिनट जोड़ लीजिए, तो आधे घंटे का एक सेशन होता है ना? आधे घंटे से 35 मिनट मान के चलिए। ठीक तो है। हम चाहें तो उनको बोल सकते हैं कि भैया एक काम कीजिए, डेली आके थेरेपी दे दीजिए, और उसका पर डे जो फी होता है वो हम पे कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका थेरेपी लेना शुरू कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस डिवाइस को हम परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे थेरेपी देना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक बार कोई देख ले तो आसानी से सीख समझ जाता है। तो ठीक है। हम इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से फायदा ये होता है कि घर में अगर डिवाइस हो, तो हम दिन भर में 1 की जगह 2 बार 3 बार भी हम ये थेरेपी दे सकते हैं। क्योंकि अगर फी देके करेंगे तो हम डेली दिन भर में 1 ही बार करेंगे, और जी। 1 बार करेंगे, और वही थेरेपी अगर दिन भर में 2 बार 3 बार करेंगे, तो क्या होगा, रिकवरी का टाइम में फर्क आ जाएगा। ठीक है। तो आप इन दोनों में जो भी उपाय अपनाना चाहेंगे, आप उनको बताइएगा। अगर आप थेरेपी डेली लेना चाहें, तो उनको बोलिएगा किस समय वो आके थेरेपी दे सकते हैं और क्या फी लेंगे पर डे का, वो कर सकते हैं। या आप चाहेंगे कि नहीं, मैं ये डिवाइस ही क्योंकि डिवाइस खरीदने से क्या हो गया, परमानेंट एक डॉक्टर हमारे घर में आ गया, और डिवाइस खरीदने से और भी हमारे शरीर परिवार के कोई सदस्य को कोई हेल्थ इश्यूज है, छोटा मोटा जैसा भी, तो हम उसमें भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोनों में जो भी डिसीजन आपका होता है, आप लोग विचार करके बताइएगा, और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और थेरेपी लेने से हम ये कहेंगे कि आपको 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये आपके मरीज खुद बता देंगे। और जब आप 20 दिन 1 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 20 दिन में 1 महीना में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, इट मीन्स आने वाले कुछ महीनों में हम और ज्यादा इम्प्रूवमेंट का उम्मीद कर सकते हैं, और फाइनली धीरे 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 ये समस्या से छुटकारा पा सकते हैं सर। ठीक है। तो ये है, तो एक तो ये थेरेपी देना होता है। दूसरा जो हमारा इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पानी हम पीते हैं, वो पीने वाले पानी में 1-2 मिनट ये फ्रीक्वेंसी प्रवाहित करके उस पानी को एनर्जाइज करते हैं। और 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि जो रोगी हैं, वो जब जब पानी पिए, तो वही एनर्जाइज पानी पिए। पानी में कुछ मिलाना नहीं है। पीने के पानी को शीशे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, प्लास्टिक या कोई मेटल का बर्तन नहीं चलेगा, उस बर्तन में रख के 1-2 मिनट, डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी है, तो उसको कुछ मिनट तक ये फ्रीक्वेंसी प्रवाहित कर देंगे, तो वो पानी एनर्जाइज हो जाएगा। तो उनको दिन भर में जब जब पानी पीना होगा, वही पानी पिएंगे। पहला तो ये है। दूसरा, दिन भर में 1 बार 2 बार 3 बार उनको ये फ्रीक्वेंसी का सेशन देंगे। बस ये काम ऐड ऑन करना है, बाकी जो खाना पीना सब चल रहा है वो चलता रहेगा, डेली रूटीन एज इट इज रहेगा। केवल ये 2 काम हम ऐड ऑन कर दें, तो आप देखेंगे विद इन 20 to 30 डेज आप बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखेंगे। और फाइनली इसका लगातार अगर हम उपयोग करते हैं, तो इस समस्या से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। ठीक है।
तो आप आपस में जो भी मेन सदस्य हैं आपके परिवार के, डिसाइड करके जो भी निर्णय होता है आप मेघलाल जी को बता दीजिएगा। अगर आप डेली थेरेपी लेंगे फ़ी पे करके, तो वैसा व्यवस्था वहाँ वो कर देंगे, या फिर आप